Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई सबके सब जो है लाइव आ जाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वॉरियर्स। आज का 7 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स आज हम कवर करेंगे। जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। एंड जिन्होंने वॉरियर्स अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो है अपनी एग्जाम कैटेगरी जस्ट सेलेक्ट करनी है। लाइव बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स जो है आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप लोग जो है वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए भाई शाबाश, सबके सब जो है लाइव आ जाइए। एक बार भाई रिवीजन क्लास जो है पहले हम करेंगे। कल जो आपकी क्लास हुई थी उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सबके सब देखेंगे भाई। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। Which of the following Indian origin American has recently taken over as World Bank President? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी जल्दी बताइए शाबाश, क्या सही आंसर होगा इसका। राज शेट्टी, गीता गोपीनाथ, पराग पाठक या फिर अजय बंगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है सबका, अजय बंगा जो है आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of the recently launched dashboard by RBI majorly focused on financial inclusion? ये आपको ध्यान रखना है। RBI गवर्नर साहब ने इसको लॉन्च किया है। किसके ऊपर फोकस रहेगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस रहेगा इसका। इस डैशबोर्ड का नाम आपको बताना है, कल हमने कवर किया था। जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताएंगे शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अंतर्दृष्टि जो है वॉरियर्स ध्यान रखना है, इस डैशबोर्ड का नाम है अंतर्दृष्टि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सबरनंदा सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द मेडन इंटरनेशनल क्रूज वेसल, इसका नाम है MV इम्प्रेस, फ्रॉम चेन्नई टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ये आपको बताना है। कल मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, चेन्नई से चला है, किस कंट्री के लिए चला है ये भी मैंने आपको कल बताया था। उसका नाम आपको ध्यान रखना है, MV इम्प्रेस उसका नाम है। भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज वेसल है। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी या फिर श्रीलंका? बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, श्रीलंका तक चला है, ध्यान रखना है भाई सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन से पहले आपका जो बैच है अचीव CDS एंड CAPF का, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कल हमने इसको कवर किया था। जल्दी जल्दी जो है भाई सबके सब आंसर करके बताएंगे। भारत का न्यूट्रल विलेज, कार्बन न्यूट्रल विलेज कहां पर बन रहा है? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए शाबाश एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल सही है, थाने महाराष्ट्र में जो है ये आ रहा है। बिल्कुल ध्यान रखना सबको, थाने महाराष्ट्र जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन के, इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन बोलता है, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च टू स्कीम अमृत धरोहर एंड मिस्ट्री, दैट इज मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स एम्ड एट रिवाइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया था दो बेसिकली जो है इनिशिएटिव जो है लॉन्च करे गए हैं। पहला इनिशिएटिव जिसका नाम है धरोहर और अमृत धरोहर, और दूसरे इनिशिएटिव का नाम है मिस्टी, जिसके फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। किस चीज के लिए है ये आपको बताना है। वेटलैंड एंड मैंग्रोव कीस्टोन स्पीशीज एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड मैंग्रोव के लिए लास्ट ऑप्शन है वेटलैंड एंड कीस्टोन स्पीशीज। किसके लिए जो है बेसिकली आपको बताना है। ये स्कीम्स जो है लॉन्च करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाई, ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। अमृत धरोहर जो है आपका ध्यान रखना है वेट लैंड्स के लिए है। मिस्टी जो है आपको ध्यान रखना है मैंग्रोव्स को जो है रिवाइव करने के लिए। तो ये थे भाई आज के करंट अफेयर्स, सॉरी पिछले वाली क्लास के आपके रिवीजन। अब डिटेल में आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। रैंकिंग की ये न्यूज है, सबको ध्यान रखना है। रैंकिंग की ये कैटेगरी की न्यूज है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसको कब जो है एक तरह का तरीके से लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अब ये जो है इसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2015 में इसको लॉन्च किया था। अब इसके हिसाब से भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो है सामने आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रिटेन इट्स फर्स्ट पोजीशन इन ओवरऑल कैटेगरी फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2019 से 2023। डायरेक्ट पूछा जा सकता है NIRF की रैंकिंग के हिसाब से जो है पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी IIT है। तो ध्यान रखना है IIT मद्रास जो है भाई कौन से नंबर पे है, टॉप नंबर पे जो है ये है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमंग टॉप 100 इंस्टीट्यूशन ओवरऑल कैटेगरी देयर आर 44 CFTIs, CFUs, INI, 24 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 13 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 4 एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर इंस्टीट्यूशन एंड 3 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है भाई, IIT मद्रास ने जो है 5वें साल में जो है कंटिन्यूअसली जो है टॉप किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ISC जिसको बेंगलुरु बोलते हैं, मेंटेन इट्स टॉप रैंक इन द यूनिवर्सिटीज कैटेगरी फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। अगर यूनिवर्सिटीज की हम बात करें तो भाई वॉरियर्स आपको ध्यान में क्या रखना है, कौन नंबर 1 पे आया है, IISC बेंगलुरु जो है इसमें यूनिवर्सिटीज में लगातार 8वें साल पे नंबर 1 पे आया है। IIM Ahmedabad remains the top institution in management subject for the 4th consecutive year। भाई देखो टॉप नंबर आपको सिर्फ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, क्या ध्यान रखना है, कौन से IIT ने टॉप किया है इसमें, IIT मद्रास ने टॉप किया है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है बाकी। ISC बैंगलोर जो है यूनिवर्सिटी में टॉप है, और IIM की जब बात करते तो अहमदाबाद ने जो है इसमें टॉप किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे भाई, अगेन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू फ्यूल। तो ये आपको ध्यान क्या रखना है भाई। इसके साथ साथ ये वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ है, वर्ल्ड लेवल में आ जाएगी, प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की है, प्लस मेन जो आती है ये आती है इकोलॉजी की। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों न्यूज़ में है, दिस ईयर्स कैंपेन जिसका नाम क्या था भाई, एनवायरनमेंट डे का आपको ध्यान रखना है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है हमको कम करना है। emphasizes the critical need for global solutions to tackle the prevalent issues of plastic pollution as globe creates the 50th anniversary of World Environment Day on June 5. A variety of technologies are being supported by the Department of Science and Technology in an effort to combat the problem of plastic pollution on a global scale. They created a pilot-sized mobile plant that turns plastic trash into fuel by concentrating on reducing, reusing and recycling the plastic waste। तो प्लास्टिक वेस्ट को जो है अब क्या किया जाएगा, उसको रिसाइकल करने की जो है ट्राई किया जाएगा। फ्यूल से कैसे बनाया जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भाई, हाउ इज प्लास्टिक मेड इनटू फ्यूल। Mobile plant at pilot scale, a procedure that was developed locally resulted in the creation of mobile plant that is mounted on a truck using a lax process known as ICT polyurja
द फैक्ट्री ट्रांसफॉर्म सेवरल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इनटू कार्बन डेंसिफाइड HC ऑयल दैट इज हाइड्रोकार्बन ऑयल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके थ्रू ये पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक को जो है फ्यूल में बनाया जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है लैक्स प्रोसेस। ये आपको जो है पॉइंट में ध्यान में रखना है। The ICT, the Institute of Chemical Technology, Mumbai is the company that created the पॉली ऊर्जा। ये भी आपको ध्यान रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉली ऊर्जा किसने बनाया है? ICT मुंबई ने जो है इसको बनाया है। लो कॉस्ट कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इनटू फ्यूल इज मेड पॉसिबल बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिव रिसाइकल रीयूजेबल अफोर्डेबल कैटलिस्ट। तो इसके थ्रू जो है ये बनाया जाता है। प्रोसीजर ICT पॉली ऊर्जा, बॉटल्स एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल among other sorts of plastic garbage are gathered and sorted। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी की पूरी जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको ध्यान में क्या रखने की जरूरत है? प्लास्टिक को कैसे बनाया जाता है फ्यूल में, और इस बार का आपको थीम भी ध्यान रखना है, बीट प्लास्टिक वेस्ट। ये आपको एक तरीके से ध्यान में रखना है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये जो है आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या किया जाएगा? अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ में? फ्यूल में। किसके द्वारा? ICT मुंबई के द्वारा। ये की पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर है सबको न्यूज़? एक बार कमेंट करके बताइए, शाबाश। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन सिमिलरली इसको हम कंसिडर कर सकते हैं नेशनल लेवल की न्यूज़ प्लस सेम इकोलॉजी। ठीक है, तो ध्यान देंगे सबके सब, ध्यान दीजिएगा। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ प्रेज्ड बाय एरिना। एरिना ने जो है इसको प्रेज किया है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने जो है, जो भारत जिस तरीके से जो है रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रो कर रहा है, जितनी भी हम स्कीम्स के ऊपर फोकस कर लें, हर जगह जो है किस चीज़ का जिक्र होता है? क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी के ऊपर जो है भारत में फोकस किया जा रहा है। क्लाइमेट को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इन्हीं पूरी चीज़ों को जो है एरिना ने जो है बेसिकली प्रेज किया है। आपसे पूछा जा सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है प्रेज किया है, उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। India has made exceptional success in increasing renewable energy capacity, according to recent report by International Renewable Energy titled "Low Cost Funding for Energy Transformation." India's accomplishments are referred to in study as unprecedented. What are report's major highlights? Unprecedented development in the field of renewable energy. National goals: India wants to reach 175 gigawatt of renewable energy capacity by 2022. तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज़ बन जाती है कि भारत ने जो है क्या टारगेट किया है? 175 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 2022 तक जो है इन्होंने अचीव किया है। उसके साथ साथ 2030 तक जो है बहुत ज़्यादा 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है हम अचीव कर लेंगे। तो इंडिया वांट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू जीरो बाई द ईयर 2070 विच विल कॉस्ट एस्टिमेटली $10 ट्रिलियन इन दी इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत दूर का विजन है हमारा कि 2070 तक जो है जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है हम उसको क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो ये बहुत दूर की विजन है। बेसिकली आपको ध्यान में क्या रखना है? रिन्यूएबल एनर्जी को जो है प्रेज किया गया है एरिना द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया placed third on Renewable Energy Attractive Index in 2021, demonstrating its dedication to advancement of renewable energy। तो ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है वॉरियर्स, अब आपको भाई न्यूज़ देखने से पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दैट इज़ जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई? हमारी एम्बाइब की एप्लीकेशन। एम्बाइब की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बुक्स आप लोगों के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। बुक्स के साथ साथ मॉक टेस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइव हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस के लिंक्स के लिए, क्लासेस के PDF के लिए, हमारे डिफरेंट सिलेबस रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहाँ पर आते रहते हैं।
अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा सबके सब, अगेन इंपॉर्टेंट है। हेलीकॉप्टर नेविगेशन डेमो विद गगन सैटेलाइट टेक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन न्यूज, क्यों न्यूज में है ये? By executing Asia's first performance-based helicopter navigation demonstration, India made tremendous progress in the aviation industry. The test, which made use of cutting-edge, that is Gagan satellite technology, was held in preparation for flight from Mumbai, Juhu to Pune. अब जो है भाई हेलीकॉप्टर डेमो जो है, हेलीकॉप्टर नेविगेशन भी जो है किसका बेसिकली यूज़ किया करेगा? गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया करेगा। गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ये है क्या चीज़? गगन की बेसिकल फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ जीपीएस असिस्टेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो है इसकी फुल फॉर्म है, विच इज़ स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम दैट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटली जो है इन्होंने इसको डेवलप किया था। फीचर्स की बात करी जाए, द सिस्टम इम्प्रूव्स एयरक्राफ्ट लोकेशन प्रिसिशन ऑफ मोर इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग लोकल ज्योग्राफिकल पोजिशन with increases output of GPS navigation accuracy. By correcting the mistake brought on by clock drifts, orbital variations and atmospheric disturbance, it improves the accuracy and integrity of the GPS signals. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है वॉरियर्स इसमें? इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपको कि रिसेंटली जो है पूछा जा सकता है किसने जो है गगन सैटेलाइट टेक का जो है इस्तेमाल किया है। अब जितने भी हेलीकॉप्टर्स भी रहेंगे वो भी जो है इस जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो है, जीपीएस असिस्टेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन सिस्टम को जो है इस्तेमाल करेंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भाई इसी न्यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज। अगेन ये नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस इंटरनेशनल लेवल की बिल्कुल है न्यूज, ध्यान रखना है सबको। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल एमवी एम्प्रेस जो है इसको लॉन्च किया गया है, आपको ध्यान रखना है, हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स द्वारा, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। और कहां से कहां तक चलेगा ये? पहले जो है इसको फ्लैग ऑफ कहां से किया गया है ये आपको ध्यान रखना है, चेन्नई से फ्लैग ऑफ किया गया है। जाएगा कहां ये? श्रीलंका जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। MV Empress, India's first international cruise ship, was flagged off by Union Minister of Ports, Shipping, Waterways, Ayush from Chennai to Sri Lanka. On this occasion, Chennai's international cruise tourism terminal was opened, demonstrating the government dedication to expanding cruise tourism and maritime commerce opportunities. अब देखिए भाई, अब जो है फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? भारत जो है अब जैसे यूएसए हो गया या फिर दूसरी कंट्रीज हो गई, वो जो है क्रूज टूरिज्म के ऊपर बहुत बिलीव करती है। क्रूज में लोग इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। अब भारत भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसमें उतर गया है, जिससे कि क्रूज टूरिज्म जो है बहुत ज्यादा भारत में डेवलप हो जाएगा। कहां कहां जाएगा? हम्बनटोटा, त्रिकोमनली, कंकेस, सतुरई आर दी 3 श्रीलंकन पोर्ट्स दैट दी MV Empress will visit। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, नेशनल कैटेगरी की न्यूज है ये, ध्यान दीजिएगा सबके सब। न्याय विकास पोर्टल is part of Department of Justice implementation of the centrally sponsored scheme for the development of infrastructure facilities for district and subordinate judiciary, which has been in operation since 1993 to 1994. It has been developed to provide stakeholders with seamless access to crucial information relating to funding, documentation, project monitoring and approval. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, किस चीज के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। न्याय विकास पोर्टल जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 1993 में ऑपरेशन में है, उसके बाद अभी न्यूज में आई है ये। तो आपसे पूछा जा सकता है किस चीज से रिलेटेड जो है ये एक्सेस प्रोवाइड करवा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है क्रूशियल इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड ये आपको पता होना चाहिए, फंडिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड,
तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है सबका फेवरेट टाइम, क्लास रिवीजन का। देखते हैं भाई किस किस को अच्छे से जो है क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम? वेरी इजी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल या फिर जापान? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही आंसर है भाई सबका, जापान जो है आपको ध्यान रखना है, इनका खुद का नेविगेशन सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज इरिडा, इसने प्रेज किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कौन सी जो स्टेटमेंट है सही है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, पहली, दूसरी, दोनों या दोनों नहीं? हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दोनों जो है आपकी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट? माइक्रोबीड्स जो है एनवायरनमेंट में जो रिलीज हो रहे हैं भाई, ये क्यों ग्रेट कंसर्न का है? ये मरीन इकोसिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं, स्किन कैंसर कॉज कर सकते हैं, they are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated field, या फिर they are often found to be used as food adulterants? चलिए शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है सबका वॉरियर्स, बिल्कुल ध्यान रखना है सबको। ये जो है बेसिकली आपके जो मरीन इकोसिस्टम होता है, माइक्रोबीड्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले भाई, इस बार की जो आपकी सैटरडे वार्ता है वॉरियर 17 जून को होगी, दोपहर 12 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। कोई भी अगर आपको डाउट है एफकैट, सीडीएस, एनडीए, एसएसबी रिलेटेड, किसी भी एग्जाम रिलेटेड, तो आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ पूछ सकते हैं, आपको जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा सीडीएस टाइप का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क। 2015 में साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। ये जो है यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती है, कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है? यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन बट नॉट दी लॉ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है भाई, डी, दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। इसको लॉन्च किया था, आपको बताया था मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है इसको, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया था, एचआर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, और ये सबको जो है रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो डी जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वॉरियर्स, न्याय विकास पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, टूरिज्म प्रमोट करता है, एक्सेस प्रोवाइड करता है, जस्टिस फॉर सिटीजन, एजुकेशनल एनहांस करता है अपॉर्चुनिटीज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, या फिर इंप्रूव करता है हेल्थ केयर सर्विसेज इन रिमोट रीजन्स। अभी अभी एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल सही है। ये क्या करता है भाई, बी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इसमें आई थिंक गलत मेंशन्ड है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दैट विल बी, आई थिंक यहाँ पे मार्क ही नहीं है, करेक्ट आंसर इज नॉट मार्क्ड। तो आपको ध्यान क्या रखना है भाई, इसका सही आंसर होगा बी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बी आपको ध्यान रखना है, क्या करता है ये भाई, हमें फैसिलिटेट करता है एक्सेस, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड डेटा चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड अगर आपको डेटा चाहिए, ठीक है, तो ये पूरा डेटा जो है न्याय विकास पोर्टल जो है आपका क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं अचीव सीडीएस सीएपीएफ का, हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके डायरेक्ट जो है इसमें बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपके साथ पीडीएफ शेयर हो जाती है, क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं आपको, एंड क्विजेज जो है रेगुलरली आप लोगों के लिए वहां पे आते रहते हैं। और इस बार का सैटरडे वार्ता जो आपको ध्यान रखना है 12 बजे होगा 17 जून को। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी एग्जाम रिलेटेड, तो आप जो है हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही वॉरियर्स, टिल द टाइम गाइस टेक केयर, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन।
We believe in you.